हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम यस स्टेट साइंस शिफ्ट 1 8/9/2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की लेकर आए हैं। तो आप लोग देखिए और मिलाइए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का रहा जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उन्नत संवर्धन। ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा उर्वरक और खाद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था, बॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा, विटामिन ए और के। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, एपियरीज कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। तो ये किया जाता है मृदा उर्वरता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशिया का दूध है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 क्या का पूछा गया है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। साथ ही चैनल पर जो बच्चे हमारे नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है। तो ये चढ़ा होता है मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। साथ ही आप लोग को यह बता देना चाहते हैं कि ये जो आंसर की है वो स्टेट यानी कि के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बहुत सारे प्रश्न गलत भी दिया गया है, तो आप लोग उस पर देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि इसके लिए यानी कि क्लेम भी किए हुए थे। तो हम सिर्फ आंसर की जो जारी किया गया उनके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का नीचे दिए हुए समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो ये हो जाएगा शकरकंद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। तो तत्वों का परमाणु संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा, निम्नलिखित में कौन तत्व अधिक अस्थायी है। तो अधिक अस्थायी क्या होगा, ए आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा, इनमें से कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो 2 8 18 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया, बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो क्या किया जाता है, ये तीनों गैल्वेनीकरण ग्रीस लगाकर पेंट करके, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन है, इसका IUPAC नाम पूछा गया है C2H5OH का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इथेनॉल का है। ये इथेनॉल कितना में है, ए में है। 17 में पूछा गया, दिया हुआ हाइड्रोकार्बन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। तो यह हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर इसका बी में करेक्ट आंसर होगा। 19 का कह रहा है, ब्यूटेन जिसका अनुसूत्र C4H10 है में कितने सह संयोजी बंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 13 सह संयोजक बंधन हो जाएगा, यानी कि कितना में दिया गया, बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का, निम्न में से कौन सी वस्तु उष्मा का अच्छा चालक है। तो उष्मा का अच्छा चालक यहाँ पे पूछा गया है, तो शीशा दिया गया, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। 122 कह रहा है, उसमें ऊर्जा होता है। तो ये होता है पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, गैसों को यानी गैस को द्रव्य में परिणत किया जा सकता है। तो किसके द्वारा, दाब बढ़ाकर ताप घटाकर। तो ये भी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।
24 का रहा 0 डिग्री तापमान के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है, यानी कि सेल्सियस के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 25 का रहा प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए सौर ऊर्जा का मान कितना होता है? तो नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का अगर गैसों को द्रवित किया जा सकता है तो किसके द्वारा? उच्च दाब निम्न ताप के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंशिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 में हमारा सही आंसर क्या होगा? तो उपकेंद्रण विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 29 का सही आंसर क्या दिया गया है? तो हाइड्रोजन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा चुनना हो जाएगा। प्रश्न पर कलम भी किया गया था, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना होगा? डी ऑप्शन 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी रेडिकल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? धनावेशित कण हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया इस तरह का, तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा। 34 का सही आंसर क्या होगा? तो जैव रासायनिक लक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए सभी प्रश्नों को पढ़ना बहुत लॉन्ग समय लग जाएगा, इसलिए हम आप लोग को डायरेक्टली आंसर दिखाते जा रहे हैं, आप लोग मिलाते जाइएगा। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। 36 का क्या होगा? जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना में? सी में दिया गया है। 37 का सही आंसर क्या होगा? जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित है, तो ये किसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? परमाणु झिल्ली में घिरा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो करेक्ट होगा। 39 का आप लोग देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न पूछा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो ये हो जाएगा इसका एरोबिक श्वसन का, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वहीं 41 में जो दिया गया है राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ट्रिप्नोसोमा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका दिया गया है। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चिकन पॉक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विसरण हो जाएगा। वहीं 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। 47 में देख लीजिए आप लोग, इसका सही आंसर होगा पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 का सही आंसर खाद बनाकर हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट कार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है डी में वो करेक्ट हो जाएगा। 50 का सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा? तो ये भी दोनों हो जाएगा, जीवीए अजीवीय दोनों हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। 52 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा, ये भी दोनों हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा? मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो ये हो जाएगा सेरिब्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 का सही आंसर क्या होगा? अंडाशय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 55 का सही आंसर क्या होगा? मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है वो होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 56 का देख लीजिए आप लोग, इसका होगा मीनोपोज हो जाएगा, यानी कि आंसर। 57 का आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो इसका तो सभी जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। 58 का सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। 59 का देख लीजिए आप लोग, एक ही प्रजाति के दो व्यक्ति हो जाएगा इसका आंसर। 60 का यहाँ पे हो जाएगा एक से कम या एक के बराबर। 61 का देख लीजिए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 62 का क्या होगा? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। 63 का देख लीजिए रॉकेट के संरचना के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग के। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, कहाँ लगता है ये? तो कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं। क्वेश्चन नंबर 65 का देख लीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। 66 का देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर होगा 2:1 हो जाएगा। 67 का देख लीजिए 800 जूल हो जाएगा। 68 का देख लीजिए आप लोग यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा इसका सही आंसर। 69 में देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? आधा स्थितिज ऊर्जा व आधा गतिज ऊर्जा।
70 का सही आंसर क्या होगा, 950 हो जाएगा। 71 का देख लीजिए, 38 इसका सही आंसर दिया गया है। 72 का देख लीजिए आप लोग, ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है बी वो करेक्ट हो जाएगा। 73 का सही आंसर 20 हो जाएगा। 74 का सही आंसर तीव्रता होगा। वहीं 75 का मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया, तो ये लिया गया अरबी भाषा से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। साथ ही मेरे प्यारे भाई बहन जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा ताकि सभी तक वीडियो ये पहुंच सके। 76 का पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक मात्रा में यही मिट्टी पाई जाती है, सबसे अधिक क्षेत्र में खेती भी किया जाता है। 77 का सही आंसर क्या पूछा रहा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, मौसिनराम, जो कि कहाँ, मेघालय में। 78 में कह रहा है कि 78 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना। 79 का सही आंसर क्या होगा, 78.008%। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है, तो ये होता है फेफड़ा। 81 का चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा होना चाहिए, इसका आंसर वही है, ए ऑप्शन। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया था, तो ये दिया था वुंड टैलेंट कमीशन ने। 83 का रहा है बॉम्बे हाई किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता, तो ये पेट्रोलियम के लिए। 84 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो ये हो जाएगा कोयला। 85 निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, तो ये क्या था, यूरेनियम का। झारखंड में यूरेनियम के लिए अग्रणी कौन सा जगह है, आप लोग बताइए हमें कमेंट में। 86 का रहा है सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है कश्मीर में। कहाँ पे, कश्मीर में। 87 का रहा है विद्युतीय ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है, तो इसका हो जाएगा यूनिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 का रहा विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ओम मीटर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। 90 का कह रहा बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, तो ये होती है डीसी। 91 का रहा शुल्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड बना आने की होता है, क्या से बना होता है, जस्ता से बना होता है। 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन, डायनेमो। 93 का सही आंसर क्या होगा, नरम लोहा हो जाएगा। 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.1 एमीटर हो जाएगा। 95 विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या, वोल्ट मीटर। किस यांत्रिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, मतलब किसी यांत्रिक राशि को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो वो काला प्रतीत होता है। तेल लगा कागज होता है, क्या होता है, पारभाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 98 में कह रहा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, अवतल लेंस अपसारी कहलाता है, जबकि उत्तल लेंस अभिसारी कहलाता है। 99 कह रहा प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम यहाँ पे 3 दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। 100 जो हमारा आखिरी प्रश्न है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो ये होती है डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, ए में दिया गया है। बहुत सारे प्रश्न गलत भी दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए, जो आंसर के दिया गया है उसी पर हम चर्चा किए हैं। तो जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।